लेकिन कुछ पढ़ाई लिखाई के काम हम आज भी करेंगे। तीसरा दिन है ना कि मतलब वैसे तो मेरा बस चले तो मैं तो ईद मनाती रहूँ एक हफ्ता, बट वी हैव सम अदर प्रेसिंग नॉट प्रॉब्लम्स बट थिंग्स दैट वी नीड टू नो, जैसे कि अमेरिका और ईरान के दरमियान तनाज़े ने पाकिस्तान की मईशत जो पहले ही इंतहाई मुश्किल सूरत हाल से दो चार थी उसके लिए चैलेंजेस मज़ीद बढ़ा दिए। आई मीन हम महंगाई जो है उसी को सफ़र कर रहे हैं और वो ऊपर ही चली जा रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने कमर तोड़ महंगाई में मज़ीद इजाफा किया है और ऐसे हालात में वफाकी हुकूमत अगले महीने बजट ला रही है और आवाम को इस वक्त जितने रिलीफ की ज़रूरत है शायद ही माजी में भी कभी ऐसे हालात रहे होंगे, लेकिन क्या हमें वो रिलीफ मिलेगा कि नहीं? इसलिए कहा जा रहा है कि हुकूमत को आउट ऑफ द बॉक्स जाकर बजट बनाना होगा। एक तरफ IMF की कड़ी शराइत है, मतलब कड़ी से कड़ी तर शराइत हैं। FBR को आइंदा माली साल 15,264 अरब रुपए टैक्स वसूली का हदफ तय करना है। IMF किसी किस्म सब्सिडी देने के लिए तैयार नहीं है किसी भी शोबे में। ऐसे हालात में मतलब हुकूमत को इजाज़त देने के लिए ऐसे हालात में लगता यही है कि हुकूमत मज़ीद टैक्स लगाएगी। जिस तरह लेवी से जितना पैसा इकट्ठा किया गया है टैक्सों की मद में, ये भी एक अनप्रेसिडेंटेड ही था। ये तल्ख हकीकत है कि FBR ने टैक्स नेट में इजाफे के लिए कोई खातिर का काम नहीं किया। इसलिए खदशा यही जाहिर किया जा रहा है कि एक बार फिर टैक्स की ये तलवार उन्हीं पर गिरेगी जो कपहरे से टैक्स देता है। मतलब ट्रेजेडी ये होती है कि जो टैक्स नहीं देता, जो टैक्स नेट से भी बाहर है, उसको प्रॉब्ली जो टैक्स नेट में हो उनको ज़्यादा लुक्रेटिव रहता है कि लगता है कि वो बाहर ही रहे। 100% ना, ये हालांकि हमने इंसेंटिव तो उनके लिए देने हैं कि जो नहीं है वो भी टैक्स नेट में आए, लेकिन एक्चुअली वो जब कमर तोड़ हम पे जो सैलरी क्लास हैं, वी आर स्पीकिंग फॉर यू एज वेल, तो फिर लगता है कि क्यों मतलब। अच्छा, मेहताब हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं द न्यूज़ से, बहुत इनकी नज़र है पाकिस्तान की माशी मामलात पर। बहुत शुक्रिया मेहताब भाई। मेहताब साहब बताइएगा, IMF का वफ़द भी आया था और ज़ाहिर है इत्तलात यही हैं कि बड़ी कड़ी शराइत की बात की जा रही है। आने वाले बजट से अवाम क्या एक्सपेक्ट करें, मतलब और सख्ती के लिए तैयार हो जाएं? और साथ ये भी बता दें कि IMF से कभी लीनियंसी की एक्सपेक्टेशन तो हम कभी रख ही नहीं सकते। हाँ। मतलब जब उनसे बातचीत होती है तो पहले से ज़्यादा सख्ती हो चुकी होती है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पे IMF का जो फोकस है वो प्राइमरी बैलेंस के ऊपर है। यानी प्राइमरी बैलेंस से मुराद ये है कि हमारा जो पहले से कर्जे लिए हुए हैं उन पे जो सूद की अदायगी और जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको निकाल कर हुकूमत पाकिस्तान को एक सरप्लस जनरेट करना है। और वो सरप्लस अगले माली साल के दौरान जो है, जो आइंदा बजट पेश होगा उसमें 2% ऑफ GDP है। उसका मतलब ये है कि कोई तकरीबन 3,000 अरब रुपए का सरप्लस जनरेट होना है। तो हुकूमत के पास वो माली वसाइल और गुंजाइश मौजूद नहीं है कि जिसके नतीजे में वो ज़्यादा पाकिस्तान के लोगों को सहूलत दे सके। जैसे आपने बताया कि 15,264 अरब रुपए का हमने FBR का टारगेट रखा हुआ है, जो कि इस माली साल के दौरान जो कि 14,130 अरब रुपए था, लेकिन उसको रिवाइज करके 13.979 किया गया। लेकिन अभी तक उसमें 684 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है। और मई और जून के जब फिगर सामने आएंगे तो मैं आपको बड़ी आसानी के साथ बता सकता हूं कि अगर 13.1 ट्रिलियन तक का FBR टारगेट हासिल कर ले तो ये एक कामयाबी तस्वर करनी चाहिए FBR की। यानी अगले माली साल के दौरान तकरीबन 2,000 अरब रुपए से ज़्यादा के टैक्सेस FBR को जमा करने हैं। तो इस सूरत हाल में जो टैक्स नेट के अंदर लोग मौजूद हैं उनमें सैलरी क्लास और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो टैक्स नेट के अंदर है उन्हीं के ऊपर जो है वो ज़्यादा रिलायंस होगा। लेकिन इस दफ़ा हुकूमत एक दफ़ा फिर रिटेलर्स के लिए एक और स्कीम लाने के बारे में भी प्लान कर रही है। आपने बात की है, हमारी हंसी छूट गई है, हंसी भी छूट गई है, गुस्सा भी एकदम से 0 to 100 हो जाता है, क्योंकि रिटेलर्स के लिए मतलब उनको मनाने के लिए उनकी खातिर उनकी सुन के हर साल कुछ ना कुछ प्रपोज किया जाता है, वो आउटराइट रिजेक्ट कर देते हैं। उन्होंने नई टैक्स देना और लागू भी होती है ताजर दो स्कीमें टाइप, तो उसका कोई फायदा नहीं होता। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। मैं तो पिछले कोई 25 से 30 साल की आपको रुआदात सुना सकता हूँ कि जिसके दौरान सेल्स टैक्स की भी और इनकम टैक्स की भी मुतअद्दिद हुकूमत ने स्कीमें दी और उन स्कीमों में ताजर पहले कुछ हल्के उनके हमायत करते हैं, बाद में प्रैक्टिकली वो उसको नाकाम कर देते हैं। तो अभी तक
पाकिस्तान की हिस्ट्री में ताजरों को जितनी स्कीम्स भी दी गई हैं और ख़ासकर पिछले 30 साल में उनकी तादाद कोई 10 से 12 स्कीम्स बनती हैं। उस पर मैंने पिछले दिनों एक स्टोरी भी की है, वो सेल्स टैक्स के बारे में भी है, इनकम टैक्स के बारे में भी है, और उसमें इसी तरह की स्कीम पहले भी लाई गई हैं कि जैसे इस दफ़ा जो 200 मिलियन तक का जिनका टर्नओवर है उनको कम से कम 25,000 रुपया या 1% जो है वो टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर उनकी कोई मेजर डिस्क्रिपेंसी नज़र आई तो फिर FBR को ऑडिट करने की इजाज़त होगी। इसी तरह एक QR कोड पर मबनी एक सर्टिफिकेट उनकी दुकान के ऊपर लहराया जाएगा तो FBR को के एहलकारों को इजाज़त नहीं होगी कि वो किसी किस्म की हरासमेंट करें। लेकिन अगर ये स्कीम हुकूमत लेकर आती है तो फिर उसके बाद दोबारा से मैं समझता हूँ कि रिटेलर्स के कोर्ट में गेंद होगी और अब वक्त आ चुका है कि उन्हें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। हालांकि मेरे ख्याल में इनकम ना नीली होती है, ना पीली होती है, ना उसका कोई कलर होता है। अगर पाकिस्तान में 6 लाख रुपए से ज़्यादा कमाने वाले सैलरीड क्लास के ऊपर टैक्स लग सकता है, इसका मतलब है 50,000 रुपये पर मंथ इनकम कमाने वालों को। मैं तो हैरान हूँ कि 50,000 जिन लोगों की इनकम है वो अपना बजट कैसे बनाते हैं, उनके ऊपर तो टैक्स है। ये जो जोड़ी बाजार है और ये जो बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं होलसेल की, इनका इन्होंने प्रेफर किया हुआ है कि FBR ने इनकम टैक्स की एक सेक्शन है 236G और H कि जिसके तहत उनके ऊपर थोड़ा सा एडिशनल टैक्सेस मैन्युफैक्चरर्स अपनी कीमत के अंदर शामिल करके उनको बेच देते हैं, तो उसी को वो अपना टैक्स समझते हैं। उनकी जो उससे वो मुनाफा कमा रहे हैं, ये जो इनकम कमा रहे हैं, वो किसी तरह से भी उनका ना तो टैक्स जमा करवाते हैं ना रिटर्न फाइल करते हैं। हम ऑटो सेक्टर की ज़रा बात कर लें, बहुत सारी खबरें गर्दिश कर रही हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें, टैक्स कम हो रहा है, टैक्स नहीं हो रहा कम, क्या खबरें? ऑटो सेक्टर के हवाले से देखें, 2 किस्म की प्रपोजल जो हैं वो हैं। IMF के साथ एक डिस्कशन हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ की, उसमें उन्होंने एक बड़ी ज़्यादा आर्गूमेंट उनके साथ किया था और वो ये था कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनके ऊपर 1% जो है वो सेल के ऊपर टैक्स है। एक्सक्यूज मी, 1% है सेल्स टैक्स। तो उनकी ख्वाहिश ये थी कि ये सेल्स टैक्स जो है ये 1% ही रहे, और उस पर उन्होंने आर्गूमेंट ये दिया था कि रिड्यूस्ड रेट ऑफ GST हाइब्रिड गाड़ियों के ऊपर भी तो हमने रखा है, इस टाइम कोई 10.5 या 10.8% के लगभग है। तो इसी तरह से हमने चूंकि एक क्लाइमेट फाइनेंस की भी जो है वो फैसिलिटी IMF से हासिल की हुई है जी। तो गुजारिश की है IMF से कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चूँकि फ्यूल के हवाले से भी और इन्वायरमेंट के हवाले से भी उनकी ज़्यादा यूजेज बढ़ाने की ज़रूरत है, तो इसलिए उनके टैक्स को 1% ही बरकरार रखा जाए। ठीक है, इसकी कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू मेहताब साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अभी हम एक ब्रेक लेते हैं,